नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीछे एग्रीकल्चर में। आज का वीडियो हर किसान और खेती से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो आपने कई बार NABARD, ICAR, NPK, PMKSY जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इनका सही मतलब पता है? क्या आप जानते हैं कि ये शब्द आपकी खेती में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे खेती से जुड़े 50 सबसे ज़रूरी संक्षिप्त शब्द, उनका मतलब और कैसे ये आपकी खेती में मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम ले रहे हैं कृषि और सरकारी संगठन से जुड़े संक्षिप्त शब्द, जैसे ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका क्या कार्य रहता है? तो भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने वाला शीर्ष संगठन। इसके बाद हम ले रहे हैं KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र। इसका क्या कार्य रहता है? तो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण देने वाला केंद्र। NABARD यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका कार्य होता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता देने वाला बैंक। इसके बाद हम अगला ले रहे हैं MOA एंड FW। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका कार्य होता है कृषि नीतियों और किसानों से जुड़ी योजनाओं का निर्माण करने वाला मंत्रालय। FSSAI। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका कार्य होता है खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की निगरानी करने वाला संगठन। NSC। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। इसका हिंदी अर्थ राष्ट्रीय बीज निगम। इसका कार्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने वाली सरकारी संस्था। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका हिंदी अर्थ होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका कार्य होता है पर्यावरण और जलवायु से संबंधित नीतियों की निगरानी करने वाला संगठन। जैसे IFFCO। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इसका कार्य होता है उर्वरकों और कृषि उत्पादों का उत्पादन और वितरण करने वाली सहकारी संस्था। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं कृषि योजनाएं और नीतियां। इसके संबंधित फुल फॉर्म जो कि हम आपको बताएंगे, जैसे कि PMKSY। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका जो कार्य होता है किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए सरकारी योजना। इसके बाद PKVY। इसका अर्थ होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका कार्य होता है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना। इसके बाद PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसका कार्य होता है छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना। इसके बाद RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसका कार्य होता है कृषि क्षेत्र में सुधार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता। और MIDH। इसका फुल फॉर्म होता है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका हिंदी अर्थ होता है बागवानी के एकीकृत विकास मिशन। इसका कार्य रहता है बागवानी फसलों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मिशन। तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं उर्वरक और पोषक तत्वों से जुड़े शब्द, जैसे NPK यानी इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इसका हिंदी अर्थ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसका कार्य होता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 प्रमुख पोषक तत्व। DAP। इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसका कार्य होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर उर्वरक। MOP। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूरिएट ऑफ पोटास। इसका कार्य होता है पोटास युक्त उर्वरक जो पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। यूरिया ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, और इसका कार्य होता है फास्फोरस और सल्फर प्रदान करने वाला उर्वरक।
इसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है जैविक उर्वरक, और इसका कार्य होता है प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व प्रदान करने वाला जीवाणु और कवक। अब हम चौथे नंबर पर ले रहे हैं आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़े शब्द, जैसे GIS। इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका हिंदी अर्थ होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसका कार्य होता है कृषि भूमि की सटीक निगरानी और प्रबंधन करने की तकनीक। IPM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी समन्वित कीट प्रबंधन। जो इसका कार्य रहता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक और रासायनिक विधियों का संतुलित उपयोग। अगला शब्द है HYV। इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च उपज देने वाली किस्में। इसका कार्य होता है अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की उन्नत प्रजातियाँ। GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी अर्थ होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, जो कि जैव प्रौद्योगिकी से विकसित बीज और पौधे। SHC, इसका फुल फॉर्म होता है सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देने वाला कार्ड। NMSA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जो कि जलवायु अनुकूल और पर्यावरण हितैषी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि खेती में इस्तेमाल होने वाले ये छोटे छोटे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं खेती से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल हो तो किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।